गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 8 सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 64 से स्टार्ट होती है। और उससे पहले हम थोड़ा सा सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस होते क्या हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट 8 सेंटेंसेस। क्या होता है सेंटेंस, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है कोरिया, ग्रैंड मदर, कमिंग फ्रॉम, माई, इज़। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो क्या आप इन वर्ड्स को लेकर कुछ मीनिंग क्लियर कर पा रहे हो कि इस वर्ड का, इन वर्ड्स का अगर हम इकट्ठे भी रखते हैं तो क्या मीनिंग है। कोरिया, ग्रैंड मदर, कमिंग फ्रॉम, माई, इज़। तो ये सारे वर्ड्स कुछ भी मीनिंग क्लियर नहीं कर रही हैं, और इन्हीं वर्ड्स को मैंने आगे इस अगले सेंटेंस में लिखा है माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग फ्रॉम कोरिया, कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कोरिया से वापस आ रही है। तो यहाँ पर सेम वर्ड्स हैं, ऊपर वाली लाइन में भी और नीचे वाली लाइन में भी, लेकिन वहाँ पर कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। और जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पर बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि मेरी मदर, ग्रैंड मदर कोरिया से वापस आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन क्लियर होती है कि सेंटेंस क्या होता है। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स kept in a particular order that makes some sense। कि सेंटेंस जो है वर्ड्स का, कुछ शब्दों का ग्रुप होता है जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। दैट मेक्स सम सेंस, जिसका कुछ मीनिंग क्लियर होता हो। ऊपर वाले सेंटेंस में कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, और सेकंड वाली लाइन में जो मैंने लिखा है सेम वर्ड्स यूज़ करके वहाँ पर मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स केप्ट इन ग्रामेटिकल ऑर्डर या पर्टिकुलर ऑर्डर दैट मेक्स सम सेंस, जिसका कुछ मीनिंग हो, कोई भाव हो। देखो इसका पर्टिकुलर ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है? ग्रामेटिकल ऑर्डर, जैसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में आप 4th क्लास में भी रीड करके आए हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माई ग्रैंड मदर, मैं ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखी हमने इसमें। उसके बाद है मेन वर्ब है कमिंग, आना, एंड देन फ्रॉम कोरिया, कोरिया से वापस आ रही है। तो इस ऑर्डर में अगर हम इन वर्ड्स को रखते हैं तो हमारा मीनिंग क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं होता। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है गीता इज़ प्लेइंग फुटबॉल। गीता कौन है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे यहाँ मीनिंग क्लियर है कि आपका सेंटेंस ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस एंड केप्ट इन ग्रामेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बेटा सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। सेंटेंस फर्स्ट देखो मैंने लिखा है ऊपर पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, ये तीनों एक ही सेंटेंस के नाम हैं। नेगेटिव और सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर ये दोनों टाइप के सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव आपके आते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पेरेटिव, नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने लिया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है?
A sentence that declares something whether in positive or negative way is called declarative sentences। कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई भी बात डिक्लेयर करता है चाहे वो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। और इन्हीं सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इन अ पॉजिटिव वे में जब वो कहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं और सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव कैसे, रमा इज़ प्लेइंग टेनिस, रमा जो है टेनिस प्ले कर रही हैं। दे लाइक कॉफ़ी, पॉजिटिव वे में बता रही हैं कि वो कुछ लाइक करती है और वो कॉफ़ी लाइक करते हैं। रमा टेनिस प्ले कर रही है। आगे हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, जो नेगेटिव वे में कोई बात बताए हमें, डिक्लेयर तो हमें कुछ ना कुछ कर रहा है, डिक्लेयर जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, वो डिक्लेरेटिव आएगा। लेकिन डिक्लेरेटिव को हम दोनों पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में देखते हैं हम, पॉजिटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, ही नेवर टेल्स अ लाई, कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। नेगेटिव वे में कि नहीं बोलता। रजत डज नॉट लाइक टी, रजत चाय पसंद नहीं करता। नेगेटिव, नेवर, नॉट, नथिंग, नन, ये वर्ड्स जिसमें आते हैं तो हमारे वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, इसके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, और जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं उनके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और इसमें हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये व्हाट वेयर वाले क्वेश्चन हैं, WH क्वेश्चन होते हैं, जिनमें WH, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये हमारे WH क्वेश्चन होते हैं। आर यू कमिंग टुडे एट होम, कि क्या आज आप घर आ रहे हो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके बनते हैं, और इनका आंसर हम येस और नो में देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी इज, एम, आर, वाज, वर। आर यू कमिंग टुडे एट होम, कि क्या आज आप घर आ रहे हो, पूछ रहे हैं हम, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है और ऑलवेज क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। नेक्स्ट हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस और सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस एट्सेट्रा। जिन सेंटेंसेस में हम कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे हम सारा दिन आपको टीचर्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, डू नॉट स्पीक लाउडली, सिट साइलेंटली, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर बी क्वाइट, चुप रहिए, तो कमांड कर रही हैं। नेक्स्ट, डू नॉट एंटर दिस वे, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि इस रास्ते से एंटर मत करो। हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया करो, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक और देखो, यहाँ पे डू नॉट एंटर दिस वे, यहाँ पर नोट का यूज़ हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस रास्ते से एंटर मत करो, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। और सेकेंडली, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं उनमें हमारा सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता, जैसे यू शुड नॉट एंटर दिस वे, ये हमारे वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। बी, डू, हैव, ये हमारी वर्ब्स हैं और ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशनड। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड सॉरो एट्सेट्रा, वो सेंटेंस जो सडन फीलिंग, एकदम से अचानक से हमारे अंदर से फीलिंग्स निकलती हैं, कभी खुशी की, कोई चीज़ आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छी देखते हो, कहते हो ना कितनी सुंदर है, कितना सुंदर फूल है,
कितनी सुंदर जगह है। तो एकदम से हमारे अंदर से जॉय की, खुशी की, उदासी की जो फीलिंग्स निकलती हैं। हम कितना वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, कितने अच्छे बच्चे हैं ये, कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। तो यहाँ पर हम कितना और कैसा सुंदर नज़ारा है ये करते हैं ना हम ऐसे कई बार, कैसा और कितना वर्ड यूज़ स्टार्टिंग में सेंटेंस के। तो ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं एंड दे ऑलवेज एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इसको हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बोलेंगे, जैसे हिंदी में पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी हो, तो इस दोनों को मिलाकर हम साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, विस्मय सूचक शब्द इसे बोलते हैं। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स जैसे मैंने लिखे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। कोई चीज़ आपने कोई फूल बहुत सुंदर देखा तो आप क्या कहोगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हाउ क्लेवर यू आर, कितने चालाक हो तुम। और बेटा यहाँ पे कहीं पर हम व्हाट यूज़ करेंगे और कहीं पर हाउ। तो यहाँ पर कैसे होगा, एडजेक्टिव जहाँ पर होगा अकेला तो वहाँ पर हम हाउ यूज़ करेंगे। हाउ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ, हाउ क्लेवर यू आर यू, कि कितने चालाक हो तुम। लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ नाउन भी दिया होगा तो यहाँ पर हम व्हाट यूज़ करेंगे और उसके बाद ए और एन का यूज़, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर। यहाँ पर बॉय हमारा नाउन भी दिया हुआ है एडजेक्टिव के साथ, तो हमने व्हाट यूज़ किया। और यहाँ पर हाउ क्लेवर सिर्फ एडजेक्टिव है तो हाउ क्लेवर लिखा हमने, लेकिन यहाँ बॉय लगा है क्लेवर के साथ, तो व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर। और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं लगाना भूलना है। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। और ये वीडियो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे 2 बार 3 बार, और उसके बाद मैं आपको यूनिट 8 सेंटेंसेस से रिलेटेड, बुक वर्क से रिलेटेड वीडियो भेजूंगी। आप उसे बुक वर्क में करेंगे और साथ साथ और ज़्यादा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।